देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, जब भी हमारे में से किसी के घर पे, परिवार पे या और भी किसी तरीके से मुसीबत या प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो अगर शारीरिक बीमारी हो तो जाहिर सी बात है कि हम डॉक्टर को देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, फटाफट डॉक्टर के पास जाते हैं। और अगर डॉक्टर जनित कोई परेशानी ना हो तो जाहिर सी बात है फिर हम भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। इसके अलावा हम भूले जाते हैं कभी कभी कि एक और देवता समान व्यक्ति है, तीसरा एक स्वरूप है जो लोगों की मदद करते हैं, वो होते हैं ज्योतिष। जब लोगों के पास कोई ऐसी परेशानी ना हो जो डॉक्टरों से जिसका इलाज हो या भगवान के पास प्रार्थना करते करते थके जा रहे हो, तब लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। किसी प्रकार का रतन या किसी प्रकार की वास्तु की स्थिति को थोड़ा सा फेर बदल करके या किसी प्रकार की कुंडली का ज्ञान बताने पर लोगों की बहुत सी समस्याएं, संकट, परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन असली और बेहतर ज्योतिष मिलने में भी बड़ी जटिलता थी। आज हम आपको एक ऐसे वाकई ही प्रकांड विद्वान ज्योतिष से मिलवाने जा रहे हैं। नीचे उनका नंबर भी लिखा हुआ है। एक कभी भी आपको कोई भी परेशानी वगैरह आप आजमा के देखिएगा, फोन पे ही उनसे पूछिएगा। एक अलौकिक चमत्कार है उनके अंदर, एक अलौकिक ज्ञान है उनके अंदर, एक परम शक्ति परमात्मा के द्वारा दिव्य ज्ञान से आके वो आपकी कुंडली देख के, आपका हाथ देख के, आपका चेहरा देख के आपकी समस्याओं के विषय बताते हैं। नाम है उनका विशाल गुप्ता, यहाँ सामने की तरफ मौजूद है। विशाल जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मतलब मुझे ये बताइए कि आप विशाल गुप्ता जी हैं, विशाल शर्मा जी नहीं। तो आप मिल खोलते, फैक्ट्री खोलते, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलते तो समझ में आता। ये ज्योतिष का शौक आपको कैसे लगा? अब देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि ज्योतिष का शौक मुझे कैसे लगा। अब ज्योतिष होता क्या है? ज्योतिष होता है तारों की गणना। जो आपके भाग्य में होता है वो खींच करके आपको लेकर के जाता है। तो अब मेरा काम अगर ज्योतिष का है तो सितारे मुझे इसी तरफ लेकर के आए हैं। डेफिनेटली। अगर मेरे सितारे मुझे मिल की तरफ लेकर के जाते या फिर किसी कपड़े की दुकान या ज्वेलरी की तरफ लेकर के जाते तो फिर मैं वहीं पर ही काम करता। अब क्योंकि मेरे सितारे सपोर्ट ही मुझे एस्ट्रोलॉजी के लिए करते थे तो मैं एस्ट्रोलॉजी में गया। मैंने मतलब लता मंगेशकर का भाग्य लिख दिया गया था कि वो गायिका ही बनेंगे। सचिन तेंदुलकर का पहले से ही सितारों का खेल था कि वो क्रिकेटर बनेंगे। बिल्कुल। अगर आप मान लीजिए सचिन तेंदुलकर से गाना गवाएंगे और लता मंगेशकर से क्रिकेट खिलवाएंगे तो वो नहीं होंगे ना। तो ईश्वर ने आपको आपके काम के लिए ही बनाया है और आप उसी काम में परफेक्ट हो सकते हैं। तो मेरे को ईश्वर ने एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु के लिए बनाया है तो मैं इसी चीज में परफेक्ट हूँ। अच्छा, अब हम लोगों के संकट की बात करते हैं। इस समय वर्तमान की हम बात करें, हम अक्टूबर माह में आपके पास बैठे हैं, तो लॉकडाउन खुलने के बाद में आमतौर पे जो परेशानी लोगों में मैं सुन रहा हूँ सबसे ज्यादा वो ये है कि व्यापार उत्तम नहीं चल पा रहा है। तो क्या क्या कुंडली में ऐसी दशा होती है जिसकी वजह से लोगों के व्यापार अच्छे नहीं चल पाते हैं? ये तो देखिए कि हर व्यक्ति का जैसे बिजनेस अलग अलग है। ज्वेलरी का है, किसी का कपड़े का है, किसी का रेस्टोरेंट का है, किसी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, प्रॉपर्टी का है, कोई लॉयर है। तो हर व्यक्ति का चार्ट इंडिविजुअली अलग होता है। जैसे दुनिया की आबादी करीब 800 करोड़ है और हर किसी के अंगूठे का निशान दूसरे से अलग है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर व्यक्ति की कुंडली अलग है। हजारों लोग बिजनेस कर रहे हैं ज्वेलरी का या कपड़े का, इसमें से कुछ का बहुत अच्छा चल रहा है और कुछ का बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपका चार्ट आपके बिजनेस में कहाँ रुकावट दे रहा है ये आपकी कुंडली देख करके ही पता किया जा सकता है। तो ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम चार्ट को देखते हैं। अब देखिए कि पेट में 1000 तरीके की परेशानी होती है, लेकिन हर किसी का एक्सरे करना पड़ता है, हर किसी का आपको टेस्ट लेना पड़ता है और टेस्ट के बाद जब पूरा रिजल्ट आता है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसी तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हम लेते हैं, चार्ट बनाते हैं। चार्ट के अंदर कौन सा प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है या कौन सा आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट कर रहा है वो हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, हमारा आपका लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, घरेलू महिलाएं देख रही बहुत सारी। आमतौर पे घरेलू महिलाओं के हिसाब से बात करें तो एक व्यापारी की अलग समस्याएं होती हैं, घरेलू महिलाओं की अलग समस्याएं होती हैं। बिल्कुल। तो क्या कुंडली के द्वारा क्या सभी प्रकार की समस्याएं हल करी जा सकती हैं या कुछ एक रह जाती है, कुछ एक नहीं हो पाती? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए क्या है कि हमारे क्लासिक्स में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे क्लासिक्स में लिखा है कि किसी भी प्रकार की समस्या को आप 5 तरीके के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, उनसे दूर कर सकते हैं। उसमें है जाप, यज्ञ, दान, रत्न और औषधि। ये क्लासिक्स में लिखा है। सबसे पहले नंबर पे जाप है, दूसरे नंबर पे यज्ञ है, तीसरे नंबर पे दान है, चौथे नंबर पे रत्न है और 5वें नंबर पे औषधि है। तो औषधि क्योंकि आयुर्वेद का सब्जेक्ट है उसमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते नहीं हैं। बाकी जो 4 चीज़ें हैं उससे हम अपनी डे टू डे जो रूटीन की समस्याएं हैं उनका काफ़ी हद तक निवारण कर सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, कोई भी समस्या 100% हल नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। देखिए दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्जन भी होता है ना, वो भी ऑन टेबल 5 आदमियों की उसके हाथ से भी मृत्यु होती है। ठीक है,
तो वो जैसे जुकाम की दवा देखते समय डॉक्टर कहते हैं कि जी जरूरी नहीं है कि तुम्हारा 10 दिन में ठीक हो जाए, ठीक हो या ना हो वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्जन भी होगा तो ऑन टेबल 5-7 लोग उसके हाथ से भी कहीं ना कहीं मरे होंगे, बिल्कुल गुजर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो लोग आते हैं, हम उनको साइंटिफिक तरीके से, एस्ट्रोलॉजिकली, एस्ट्रोनॉमिकली, माइथोलॉजिकली, हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से देखते हैं और उसका बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। 90% केसेस में हमारे को अच्छे रिजल्ट आते हैं, बेहतर रिजल्ट आते हैं। और कुछ 10% केसेस ऐसे होते हैं जो नॉन डायग्नोज रह जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि चार्ट आपका ओपन ही नहीं होता, डायग्नोज ही नहीं हो पाता। अगर डायग्नोज ही नहीं होगा तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो अगर मेरे पास कोई चार्ट डायग्नोज नहीं होता है तो मैं मना कर देता हूँ कि भैया ये चार्ट ही डायग्नोज नहीं हो रहा, आपकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है, तो आप कभी और टाइम पे आइएगा, कभी और देखेंगे उस टाइम पे क्या प्लैनेट की पोजीशन है। क्योंकि हम 2 तरीके से देखते हैं, एक तो आपकी फिक्स पोजीशन एट द टाइम ऑफ बर्थ और एक करंट पोजीशन जो इस टाइम चल रही है। तो जो करंट पोजीशन अभी चल रही है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होगी, तो फिर हम उसको बाद में बुलाते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, और 90% केसेस के अंदर हमारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी और व्यापारी और पुरुष वर्ग जो भी अलग अलग चीजों में कार्यरत हैं आपको देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, विशाल जी, रत्नों के द्वारा लोगों की समस्याओं का निदान, एक पत्थर जो कहीं समुद्र से निकाला गया या कहीं महाराष्ट्र से मंगवाया गया, कैसे वो एक आदमी के समस्याएं, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी हो, बिजनेस से जुड़ी हो, संतान ना पैदा होने से जुड़ी हो, विवाह ना होने से जुड़ी हो, मुकदमा ना जीतने से जुड़ी हो, उनके से हल कर पाता है? बहुत बड़े सवाल है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदू माइथोलॉजी में 5 तरीके के से हैं जिससे हम समस्या को दूर कर सकते हैं, और उसमें चौथे नंबर पे रत्न है। ठीक है, अब देखिए कि बेसिकली हमको ये समझना पड़ेगा कि स्टोन काम कैसे करता है। जी। तो उसके अकॉर्डिंग होगा। देखिए, सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है, डेफिनेटली, ठीक है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो दिखता कैसे है? सूर्य की रोशनी उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जी। और फिर उसके बाद वो हमारी आंखों से टकराती है, तो एक हमारी आंखों के अंदर उसकी इमेज बनती है जिससे हम उसे देख पाते हैं। इसी तरीके से सूर्य की रोशनी चंद्रमा से टकरा करके पृथ्वी तक आती है, मंगल से टकरा करके पृथ्वी तक आती है, बुध से टकरा करके पृथ्वी तक आती है। एक पर्टिकुलर, जब हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे आती है, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आती है। तो जब वो रोशनी किसी पत्थर से होकर के हमारे शरीर में जाती है, जो कि हमने स्टोन पहना है, लाइक हमने पन्ना पहना है तो वो बुध के लिए पहना है, हमने माणिक पहना है तो सूर्य के लिए पहना है, हमने हीरा पहना है तो शुक्र के लिए पहना है, पुखराज पहना है तो हमने गुरु के लिए पहना है, नीलम पहना है तो हमने शनि के लिए पहना है। तो जब वो उस ग्रह से टकरा करके उस रत्न में से होकर के हमारे शरीर में जाती है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड डेफिशिएंसी को वो ख़त्म करती है। अब आप ऐसे समझिए कि हरे रंग की एक गोली आपका जुकाम ठीक करती है, हरे रंग की वही देखने में हरे रंग की गोली आपके पेट के दर्द को भी ठीक करती है। हरे रंग की तीसरी गोली हो सकता है आपके किसी और काम में आए, गोली तो हरी है लेकिन उसके अंदर जो है वो चीज़ें अलग अलग हैं। इसी तरीके से स्टोन देखने में भले ही एक से होंगे लेकिन उनके जो काम है वो अलग अलग हैं। देखिए, लाल रंग का स्टोन आपको हीरा भी मिल जाएगा, रेड कलर का पुखराज भी आता है, रेड कलर का रूबी भी आता है, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। अच्छा। तो रोशनी जब पत्थर से गुजर के आपके शरीर पे जाती है तो वो उस प्लैनेट से रिलेटेड डेफिशिएंसी को आपकी बॉडी में कम करती है और पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, जिससे उस प्लैनेट से रिलेटेड जो भी समस्या होती है या जहाँ पर भी हडल्स होते हैं वो उसको बैलेंस और न्यूट्रलाइज करती है। यही तरीका है काम करने का। हमें दर्शकों बता दूं कि हमारे प्राचीन साधु संतों के द्वारा जो ज्योतिष से संबंधित ज्ञान वेद पुराणों में लिखा गया, उसी के ज्ञान अनुसार जो है वो विशाल गुप्ता जी आपको बताते हैं आपकी समस्याओं से संबंधित। विशाल जी, कोरोना के समय में बहुत सारे कारोबार बंद हुए, बहुत सारे उसके बाद नए खुले, कुछ लोगों की फैक्ट्रियां, स्कूल या कई चीजें बंद हुई। अब आ जाते हैं हम वास्तुशास्त्र के ऊपर। आप वास्तुशास्त्र के इधर दिल्ली के सबसे बड़े विशारद, सबसे ज्ञानी व्यक्ति माने जाते हैं। तो किस तरीके से जो लोग इस समय लॉस में चल रहे हैं और उनको नई भूमि खरीदी नहीं हो पा रहा, तो आप उसका किस तरीके से? आप ऐसे समझिए कि हम शर्ट को अपनी बॉडी के अपर पार्ट पे पहनते हैं, जूते हम पैरों में पहनते हैं, चश्मा हम अपने आंखों के ऊपर लगाते हैं। तो जब ये सारी चीज़ों के हमारे शरीर पे पहनने की अलग अलग जगह हैं, उसी प्रकार से भवन में भी हर चीज़ के लिए एक नियत स्थान फिक्स है। जैसे किचन के लिए हमारे पास साउथ ईस्ट जगह होती है, हमारे पास गेस्ट रूम के लिए नॉर्थ वेस्ट जगह होती है, जो ओनर होता है उसके लिए साउथ वेस्ट जगह होती है। अच्छा। अगर मान लीजिए आप जूते को सर पे पहनना शुरू कर दें और चश्मे को घुटनों पे लगा लें तो क्या होगा? सब गलत होगा ना। तो आप किचन की जगह आप बाथरूम बनाएंगे, बाथरूम की जगह बेडरूम बनाएंगे, बेडरूम की जगह गेस्ट रूम बनाएंगे, तो सारी चीज़ें आपकी गड़बड़ हो जाएंगी। तो हमारा काम है उन चीज़ों को फिक्स करना, पहली चीज़। दूसरा, आपने सवाल पूछा कि जिनका कोरोना के अंदर जो भूमि खरीदना चाह रहे थे और वो नहीं खरीद पा रहे हैं,
तो उसका वास्तु से नहीं, उनके एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा रिलेशन है। अगर उनका चार्ट अभी प्रॉमिस कर रहा होगा भूमि खरीदने के लिए, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आपको भूमि खरीदनी है। भूमि भी 3 प्रकार की होती हैं, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है। रेजिडेंशियल में भी 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं, एक फ्रेश प्रॉपर्टी होती है और एक ओल्ड प्रॉपर्टी होती है। अच्छा। ओल्ड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू सैटर्न, न्यू प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मार्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी रिलेटेड टू मरकरी। अब हमें देखना होता है कि आपके चार्ट में कौन सा प्लैनेट आपको एक्टिवेट हो रहा है। मरकरी एक्टिवेट हो रहा है तो, और इन्वेस्टमेंट पर्पज से बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि भाई आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लीजिए। सैटर्न अगर आपका मजबूत है और एक्टिवेट है तो मैं कहूँगा ओल्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर मार्स आपका मजबूत है और एक्टिवेट हो रहा है तो मैं कहूँगा कि आप न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। और जब आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एज पर वास्तु के अनुसार आप उसे परचेज कीजिए, तो वो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो वास्तु का काम है कि आपके प्लॉट में जो भी आप निर्माण करें उसको एज पर रूल एंड रेगुलेशन करें। जो इजिप्ट के पिरामिड भी बने हुए हैं ना आज से 5500 साल पहले, वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। मैंने सुना जी। तो ये सारी की सारी चीज़ें वास्तु के अकॉर्डिंग काम करती हैं। वकील साहब, डॉक्टर साहब, विशाल जी, कुछ मिडिल क्लास स्कूलों की बात करें, दिल्ली में लाखों मिडिल क्लास स्कूल हैं जो जिनकी बिल्डिंग बन चुकी है, अब कोरोना काल के बाद वो दोबारा खुले। उनमें से बहुत सारे मालिकों को उतना लाभ नहीं हो पा रहा है जितना आज से 3 साल पहले आर्थिक लाभ हुआ करता था। ऐसे लोग जो अभी आर्थिक कुव्यवस्था से जूझ रहे हैं और वो स्कूल की बिल्डिंग में किचन अलग बना के नहीं कर सकते, इधर तोड़फोड़ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देंगे? देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर आपका एक ही कमरे का मकान है, ठीक है, उसके अंदर आपका किचन भी है, उसमें आपका बाथरूम भी है, उसमें आपका बेडरूम भी है। देखिए भारत की 72% आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहती है, तो उन सबके पास तो 3 BHK 4 BHK नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बड़े घर का ही वास्तु होता है। क्या एक बड़ा आदमी ही कपड़े पहनेगा? छोटा आदमी भी तो जूते, चप्पल, सारी चीजें, चश्मा ढकेगा ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चश्मा घुटनों पे पहनने लग जाए, ठीक है ना, जूते सर पे पहनने लग जाए। तो अगर आपका एक कमरे का ही है तो हम एक कमरे के वास्तु के लिए उस कमरे के दिशाओं के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे उस कमरे के अंदर 4 दिशाएं तो हैं ही ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उनकी 4 सब दिशाएं भी हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट भी होगा। तो किचन हमको अगर साउथ ईस्ट में बनाना है तो हम उस कमरे के साउथ ईस्ट में उसे शिफ्ट कर देते हैं। अगर हमारे को गेस्ट रूम बनाना है तो हम उस कमरे के नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट के लिए एक बेड लगा देते हैं कि जब गेस्ट आएगा तो हम उसे यहाँ से ला देंगे। जो ओनर होगा उसे हम साउथ वेस्ट के अंदर रखते हैं कि भैया आप अपना बेड यहाँ लगा लो। कमरा नहीं है आपके पास सेपरेट, तो उसी कमरे की दिशाओं में हम एडजस्टमेंट करते हैं एज पर वास्तु। तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर स्कूल में अगर आपको किचन बनाने के लिए अलग से जगह नहीं है तो हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर किचन की चीज़ें रख सकते हैं। जैसे वहाँ पर हम आप हॉट प्लेट रख सकते हैं, चूल्हा रख सकते हैं, बिजली की जगह रख सकते हैं। बिजली को भी, विद्युत को भी तो हम गर्म ही मानते हैं ना, तो वहाँ पर हम साउथ ईस्ट रख सकते हैं। जो प्रिंसिपल का कमरा या मालिक का कमरा होगा या मालिक के बैठने की जगह होगी उसे हम बोलते हैं कि आप साउथ वेस्ट में बैठ जाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कमरा हो। अब मेरा खुद का ऑफिस बहुत बड़ा नहीं है, मैं इसके साउथ वेस्ट में बैठा हूँ, मेरा जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है, तो ऑलरेडी हमने छोटी जगह में भी एज पर वास्तु के अकॉर्डिंग किया हुआ ना चीज़ को। तो वास्तु का भवन के साइज से कोई लेना देना नहीं है। वास्तु का संबंध है कि सही जगह पर सही चीज़ की प्लेसमेंट हो, यही वास्तु है। अंतिम प्रश्न की तरफ आता हूँ। बहुत सारी समस्याओं का हल कुंडली में या वास्तु में पूजा के द्वारा आता है, और इस समय दिवाली का उत्सव चल रहा है तो ज्यादातर घरों में किसी ना किसी प्रकार की पूजा वगैरह चलती रहती है। तो पूजा विधि के द्वारा आप किस प्रकार से उपचार करते हैं? देखिए पूजा को ना, पूजा एक बड़ा शब्द है, ठीक है। जैसे मैंने बोला जाप, यज्ञ, दान, रत्न, औषधि, ये 5 चीजें हैं। अब पूजा के अंदर जाप यज्ञ दोनों आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। पूजा के अंदर तो आपको दिवाली की पूजा के अंदर कुछ नहीं करना, आपने स्थिर लगन लेना है। देखिए हमारे पास ना लगन से मतलब क्या है कि आप किसी भी पंडित से या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो 12 लगन होते हैं, 12 राशियां होती हैं। देखिए सूर्य का जो ऑर्बिट है वो 360 डिग्री का और उसमें 12 राशियां हैं। उसके अंदर कुछ स्थिर राशि हैं, कुछ चलित राशि हैं, कुछ द्विस्वभाव राशि है। आप क्या चाहते हैं, लक्ष्मी आपके यहाँ स्थिर रहे या चलित रहे? स्थिर रहे ना। तो हम जब भी दिवाली की पूजा करते हैं वो स्थिर लगन में करते हैं ताकि लक्ष्मी हमारे यहाँ स्थिर रहे। तो आप जो भी आप किसी से भी पूछें तो वो आपको स्थिर लगन बताएंगे। आप उसके अंदर देख लीजिए आपके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा निकल रहा है स्थिर लगन के अंदर। उस दौरान सिंपल आप लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। लक्ष्मी जी को सब पता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको उन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी दुनिया चला रही हैं। तो जो आप अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से उनको कहेंगे ना, जो बात दिल से निकलेगी वो उन तक पहुँच ही जाएगी।
आप ज्ञानी हैं नहीं है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप भाव से भरे हैं ये मैटर करता है। तो आप अपने मन से, अपने भाव से स्थिर लगन में देवी की उपासना कीजिए, लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी आपका कल्याण करेंगी। अंतिम बात की तरफ आते हैं। लाखों महिलाएं आपको देख रहे हैं, कोरोना काल शांत होने के बाद और दोबारा सब कुछ खुल जाने के बाद में महिलाओं को काफी सहन करना पड़ रहा है। महिलाओं के ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं, महिलाओं की मानसिक संकट, परेशानी, उलझने ज्यादा बढ़ गई हैं। महिलाओं के मस्तिष्क को शांत करने के लिए, मन को शांत करने के लिए क्या चीजें इस समय कुंडली के हिसाब से उन्हें पालन करना चाहिए? एक सिंपल सी रेमेडी है। अगर आपका मन स्थिर ना हो, देखिए क्या है कि हमारे शास्त्रों में क्या है, चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। अच्छा। तो मन की उथल पुथल को नियंत्रित चंद्रमा ही करता है। चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और समुद्र बना है हमारा पानी, नमक और मिनरल से, और हमारी बॉडी में भी 70% से ज़्यादा वही चीज़ होती है। तो अगर हमको अपने मन को स्थिर करना है तो रात को चांद को आप जल दीजिए, सबसे आसान तरीका है। अच्छा। आप चाहे चांद दिखे नहीं दिखे, आपको दिखे ना दिखे, चांद तो अपनी जगह निकल ही रहा है ना। तो ईस्ट फेस कीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, चांद को दीजिए, हाथ जोड़िए। आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि आपका मन शांत होना शुरू हो गया है। और अगर आप और स्ट्रॉन्ग रेमेडी चाहते हैं तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए सोने से पहले, सबसे बेस्ट रेमेडी है। और आप 1 महीने में देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आने लगा है और एक विजिबल चेंज आने लगा है। एक चेंज वो होता है जो इजीली विजिबल नहीं होता, लेकिन इन 2 उपायों को करने से आपको विजिबल चेंज दिखेंगे और आपका मस्तिष्क, मन दोनों बहुत शांत हो जाएंगे। दर्शकों, नीचे विशाल गुप्ता जी का, महान ज्योतिष साहब का नंबर लिखा हुआ, आप जब मर्जी चाहे कॉल करके उनसे संबंधित अपने समस्या से संबंधित पूछताछ कर सकते हैं। विशाल जी के बारे में मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि विभिन्न वैभवशाली संस्थाओं ने इन्हें सम्मानित करा हुआ है, विभिन्न प्रकार के कोर्स इन्होंने करे हुए हैं। पिछले 15-16 साल से ये ज्योतिष विशारद का ज्ञान से दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों की समस्याएं निपटा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के पदों पे भी ये सुशोभित रहे हैं और काफी सारी इनके पास, इन्होंने PhD डिग्री भी हासिल करी हुई है इसी ज्ञान के अंदर में। अगर आपको कोई परेशानी है, बेहिचक आप नीचे लिखे हुए नंबर के ऊपर से बात कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद। इंडिया में नारियल पानी कोकोनट फ्रूट का पार्टी आइटम बनाया। रूपेश और राधा गौर ने। कोकोनिटो कंपनी पूरे भारत में प्रिंटेड और सजावटी नारियल की इकलौती मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी कंपनी है। हर पार्टी में एक अनुपम, अनमोल, अद्भुत आइटम है। सजावटी प्रिंटेड नारियल, जन्मदिन, शादी, दुल्हा दुल्हन, विवाह वर्षगांठ सहित हर पार्टी में अपने मेहमानों को नारियल पानी पर छपवा कर दीजिए। अनुपम तोहफा, ये एक यादगार और अनदेखी, अनसुनी आइटम है जिससे पार्टी का हर गेस्ट प्रभावित होगा। स्वागत है देशवासियों का। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।